गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, गुड आफ्टरनून। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपके श्री चरणों में आज फिर से हाजिर हुई हूँ श्री राम सुखदास जी की गीता पढ़ने के लिए। मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा, क्योंकि हम सभी आत्माओं का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा प्राप्ति। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा प्राप्ति का। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सभी आत्माओं के ऊपर माया की धूल जमी हुई है। उस माया की धूल को हटाने के लिए मेरे प्यारे गुरुपा, आज हम करेंगे श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय पढ़ेंगे गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, बेशक हम कोई विद्वान पंडित नहीं हैं, लेकिन फिर भी बाबा, हम कुछ ऐसी शास्त्र पढ़कर अपने मन को उसमें लगाते हैं बाबा, और कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रभु के सानिध्य में बैठकर कुछ ऐसा पढ़ें जिससे कि हमारे मन को सुकून प्राप्त हो। कुछ ऐसा सुने जिससे कि हमारे मन को सुकून प्राप्त हो गुरुजी। क्योंकि इस संसार में जहाँ भी जाओ बाबा, वहाँ माया का ही फैलारा मचा हुआ है बाबा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे बाबा, हमने पेज नंबर 10 तक पढ़ लिया था बाबा। ये राम सुखदास जी द्वारा लिखी गई गीता का पाठ है बाबा। संगत जी, आशा करती हूँ कि आप इस पाठ को दिल से इसका आनंद लेंगे, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति चाहते हैं बाबा। अगर हमारे जीवन में आनंद नहीं, इसका मतलब सब कुछ होते हुए हमारे जीवन में कुछ कमी है। वो आनंद जो है हमको प्रभु की शरण में आकर ही मिलता है, प्रभु के ध्यान में ही मिलता है, प्रभु के श्री चरणों में ही मिलता है। कितना भी भटक लो, कहीं भी जा लो, लेकिन जो प्रभु के चरणों में सुख है, शांति है, आनंद है, वो हमको कहीं नहीं मिलेगा। शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, आगे पढ़ते हैं। हमारे पूज्य श्री राम सुखदास जी परमात्मा के बारे में क्या कहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना हमारे प्यारे विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी का, और उनकी पूरी संगीत, उनकी पूरी टीम का, जो हमारे शुक्राने सत्संग गुरु जी के श्री चरणों तक पहुंचाते हैं। शुक्राना है उनका। शुक्राना मेरे प्रभु, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारी हर पूजा को, हमारी हर भक्ति भावना को स्वीकार करते हैं मेरे बाबा। हमारे प्रभु की इतनी बड़ी महिमा है कि बस पूछो मत। संगत जी, जो शिवलिंग के ऊपर हम जो भी चढ़ाते हैं, परमात्मा कभी भी उसको अस्वीकार नहीं करते। हम प्रभु की भक्ति में, उनके चरणों में जो भी हम समर्पित करते हैं, प्रभु इतने प्यारे हैं कि अपने बच्चों के मन के भाव को समझते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम चाहे कुछ भी उनको समर्पित करें, उनकी शरण में बैठकर, उनकी छत्र छाया में बैठकर, चाहे हम कोई सा भी पाठ पढ़ें, लेकिन शांत मन से और पूरे भक्ति भाव से जब हम उस पाठ को पढ़ते हैं तो हमारे प्रभु भी हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं, हमारे ऊपर अपने आशीर्वाद बरसाते हैं। गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का ये जो पाठ है गीता का, ये मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ गुरु जी। हम सबका कल्याण हो बाबा। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी। आगे बढ़ते हैं। पतंजल योग दर्शन में तो योग की सिद्धि के लिए करण सापेक्ष शैली को महत्व दिया गया है, पर गीता में योग की सिद्धि के लिए करण निरपेक्ष शैली को ही महत्व दिया गया है। परमात्मा में मन लग गया तब तो ठीक है, पर मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ। यह करण सापेक्ष शैली है। परमात्मा में मन लगे या ना लगे कोई बात नहीं, पर स्वयं परमात्मा में लग जाए, यह करण निरपेक्ष शैली है। तात्पर्य यह है कि करण सापेक्ष शैली में परमात्मा के साथ मन बुद्धि का संबंध है और करण निरपेक्ष शैली में मन बुद्धि से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा के साथ स्वयं का संबंध है। इसलिए करण सापेक्ष शैली में अभ्यास के द्वारा क्रम से सिद्धि होती है, पर करण निरपेक्ष शैली में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, कारण कि स्वयं का परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध नित्य संबंध नित्य योग है। अतः भगवान से संबंध मानने अथवा जानने में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। जैसे विवाह होने पर स्त्री पुरुष को अपना पति मान लेती है, तो ऐसा मानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। इसी तरह किसी के बताने पर यह गंगा जी हैं, ऐसा जानने के लिए भी कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। करण सापेक्ष शैली में तो अपने लिए साधन करने अर्थात क्रिया की मुख्यता रहती है, पर करण निरपेक्ष शैली में जानने अर्थात विवेक और मानने अर्थात भाव की मुख्यता रहती है। विवेक और भाव की मुख्यता रहती है अर्थात जानने और मानने की मुख्यता रहती है। मेरा जड़ता अर्थात शरीर आदि से संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक इसको आरंभ से ही दृढ़तापूर्वक मान लेता है, तब उसे ऐसा ही स्पष्ट अनुभव हो जाता है जैसे वह मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है। इस प्रकार गलत मान्यता करके बंधा था। ऐसे ही मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है। इस प्रकार सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है। संगत जी, इसको हम दोबारा रीड करेंगे। बाबा कहते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है। इस प्रकार सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है। यह सिद्धांत है। तो हमको क्या मानना है संगत जी? हमको मानना है कि मैं शरीर नहीं हूँ और यह शरीर मेरा नहीं है। ये दो बातें हमको मान लेनी है। और कहते हैं इस प्रकार सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है। यह सिद्धांत है। इसी बात को
भगवान ने गीता में कहा है कि अज्ञानी मनुष्य शरीर से संबंध जोड़कर उससे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है कि अज्ञानी मनुष्य शरीर से संबंध जोड़कर उससे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परंतु ज्ञानी मनुष्य उन क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानता। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्ववित्। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तात्पर्य यह हुआ कि अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए वास्तविक मान्यता करनी जरूरी है। मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि मान्यताएं इतनी दृढ़ होती हैं कि जब तक इन मान्यताओं को स्वयं नहीं छोड़ता तब तक इनको कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता। ऐसे ही मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उनको छोड़ना साधक को कठिन मालूम देता है। परंतु ये लौकिक मान्यताएं अवास्तविक, असत्य होने के कारण सदा रहने वाली नहीं हैं, प्रत्युत मिटने वाली हैं। इसके विपरीत मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ आदि मान्यताएं वास्तविक सत्य होने के कारण कभी मिटती ही नहीं, प्रत्युत उनकी विस्मृति होती है, उनसे विमुखता होती है। इसलिए वास्तविक मान्यता दृढ़ होने पर मान्यता रूप से नहीं रहती, प्रत्युत बोध अनुभव में परिणत हो जाती है। यद्यपि गीता में करण सापेक्ष शैली का भी वर्णन किया गया है, जैसे चौथे अध्याय के 24वें 30वें तक तथा 34वें श्लोक छठे अध्याय के 10वें 28वें तक, 8वें अध्याय के 8वें से 16वें तक और 15वें अध्याय का 11वां श्लोक आदि, तथापि मुख्य रूप से करण निरपेक्ष शैली का ही वर्णन हुआ है। जैसे दूसरे अध्याय का 48वां और 55वां, तीसरे अध्याय का 17वां, चौथे अध्याय का 38वां, 5वें अध्याय के 12वें का पूर्वार्ध, छठे अध्याय का 5वां, 9वें अध्याय का 30वां, 31वां, 12वें अध्याय का 12वां, 18वें अध्याय का 62वां, 66वां तथा 73वां श्लोक आदि आदि। इसका कारण यह है कि भगवान साधकों को शीघ्रता से और सुगमता पूर्वक अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं। दूसरी बात, अर्जुन ने युद्ध की परिस्थिति प्राप्त होने के समय अपने कल्याण का उपाय पूछा है, अतः उनके कल्याण के लिए करण निरपेक्ष शैली ही काम में आ सकती है, क्योंकि करण निरपेक्ष शैली में मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में और संपूर्ण शास्त्र विहित कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इसी शैली के अनुसार अभ्यास किए बिना अर्जुन का मोह नाश हुआ और उनको स्मृति की प्राप्ति हुई। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। साधन की करण निरपेक्ष शैली सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें किसी विशेष योग्यता, परिस्थिति आदि की आवश्यकता नहीं है। इस शैली में केवल परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होने से ही तत्काल जड़ता से संबंध विच्छेद होकर
नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। जैसे कितने ही वर्षों का अंधेरा हो, एक दिया सलाई जलाते ही वह नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जड़ता के साथ कितना ही पुराना अनंत जन्मों का संबंध हो, परमात्म प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होते ही वह मिट जाता है। इसलिए उत्कट अभिलाषा करण सापेक्षता से होने वाली समाधि से भी ऊंची चीज है। ऊंची से ऊंची निर्विकल्प समाधि हो, उससे भी व्युत्थान होता है और फिर व्यवहार होता है, अर्थात समाधि का भी आरंभ और अंत होता है। जब तक आरंभ और अंत होता है तब तक जड़ता के साथ संबंध है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर साधन का आरंभ और अंत नहीं होता। प्रत्युत परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से वियोग कभी हुआ ही नहीं, होना संभव ही नहीं। केवल संसार से माने हुए संयोग के कारण परमात्मा से वियोग प्रतीत हो रहा है। संसार से माने हुए संयोग का त्याग करते ही परमात्म तत्व के अभिलाषी मनुष्य को तत्काल नित्य योग का अनुभव हो जाता है और उसमें स्थायी स्थिति हो जाती है। अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता भी कर्ण सापेक्ष शैली में ही है, कर्ण निरपेक्ष शैली में नहीं। जैसे कलम बढ़िया होने से लिखाई तो बढ़िया हो सकती है, पर लेखक बढ़िया नहीं हो जाता, ऐसे ही कर्ण अर्थात अंतःकरण शुद्ध होने से क्रियाएं तो शुद्ध हो सकती हैं, पर कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता। कर्ता शुद्ध होता है अंतःकरण से, संबंध विच्छेद होने से, क्योंकि अंतःकरण से अपना संबंध मानना ही मूल अशुद्धि है। नित्य प्राप्त परमात्म तत्व के साथ जीव का नित्य योग स्वतः सिद्ध है, अतः उसकी प्राप्ति में करण की अपेक्षा नहीं है, केवल उधर दृष्टि डालनी है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में आया है, शंकर सहज स्वरूपु सम्हारा, अर्थात भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप को संभाला, उसकी तरफ दृष्टि डाली। संभाली चीज वह होती है जो पहले से ही हमारे पास हो और केवल दृष्टि डालने से पता लग जाए कि यह है। ऐसे ही दृष्टि डालने मात्र से नित्य योग का अनुभव हो जाता है, परंतु सांसारिक सुख की कामना, आशा और भोग के कारण उधर दृष्टि डालने में, उसका अनुभव करने में कठिनता मालूम देती है। जब तक सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ दृष्टि है, तब तक मनुष्य में यह ताकत नहीं है कि वह अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि डाल सके। अगर किसी कारण से, किसी खास विवेचन से उधर दृष्टि चली भी जाए तो उसका स्थायी रहना बड़ा कठिन है, कारण कि नाशवान पदार्थों की जो प्रियता भीतर में बैठी हुई है, वह प्रियता भगवान के स्वतः सिद्ध संबंध को समझने नहीं देती, और समझ में आ जाए तो स्थिर नहीं रहने देती। हाँ, अगर उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाए कि उस तत्व का अनुभव कैसे हो, तो इस अभिलाषा में यह ताकत है कि यह संसार की आसक्ति का नाश कर देगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गीतोक्त कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही साधन करण निरपेक्ष अर्थात स्वयं से होने वाले हैं, कारण कि
क्रिया और पदार्थ अपने और अपने लिए नहीं हैं, प्रत्युत दूसरों के और दूसरों की सेवा के लिए है। मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार विवेक पूर्वक किया गया विचार अर्थात मान्यता करण सापेक्ष अर्थात अभ्यास नहीं है, क्योंकि इसमें जड़ता से संबंध विच्छेद है। अतः कर्म योग में स्वयं ही जड़ता का त्याग करता है, ज्ञान योग में स्वयं ही स्वयं को जानता है और भक्ति योग में स्वयं ही भगवान के शरण होता है। गीता की इस साधक संजीवनी टीका में भी साधन की करण निरपेक्ष शैली को ही मुख्यता दी गई है, क्योंकि साधकों का शीघ्रता से और सुगमता पूर्वक कल्याण कैसे हो, इस बात को सामने रखते हुए ही यह टीका लिखी गई है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। टीका के संबंध में छोटी सी अवस्था से ही मेरी गीता में, ये जो हमारे राम सुखदास जी हैं, ये उनके बारे में है, कुछ वो बता रहे हैं अपने बारे में। छोटी सी अवस्था से ही मेरी गीता में विशेष रुचि है। गीता का गंभीरता पूर्वक मनन विचार करने से तथा अनेक संत महापुरुषों के संग और वचनों से मुझे गीता के विषय को समझने में बड़ी सहायता मिली। गीता में महान संतोष देने वाले अनंत विचित्र विचित्र भाव भरे पड़े हैं। उन भावों को पूरी तरह समझने की और उनको व्यक्त करने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है, परंतु जब कुछ गीता प्रेमी सज्जनों ने विशेष आग्रह किया, हठ किया, तब गीता के मार्मिक भावों का अपने को बोध हो जाए तथा और कोई मनन करे तो उसको भी इनका बोध हो जाए, इस दृष्टि से गीता की व्याख्या लिखवाने में प्रवृत्ति हुई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले 12वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको संवत 2030 में गीता का भक्ति योग नाम से प्रकाशित किया गया। इसके कुछ वर्षों के बाद 13वें और 14वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई, जिसको संवत 2034 में गीता का ज्ञान योग नाम से प्रकाशित किया गया। इसको लिखवाने के बाद ऐसा विचार हुआ कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये 3 योग हैं, अतः इन तीनों की योगों पर 3 पुस्तकें तैयार हो जाएं तो ठीक रहेगा। इस दृष्टि से पहले 12वें अध्याय की व्याख्या का संशोधन परिवर्धन किया गया और उसके साथ 15वें अध्याय की व्याख्या को भी सम्मिलित करके संवत 2039 में गीता का भक्ति योग द्वितीय संस्करण नाम से प्रकाशित किया गया। फिर तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको गीता का कर्मयोग नाम से 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। इसका प्रकाशन विलंब से संवत 2040 में हुआ। उपर्युक्त गीता का भक्ति योग, गीता का ज्ञान योग और गीता का कर्म योग, इन तीनों पुस्तकों में लिखने की शैली कुछ और रही, अर्थात पहले संबंध, फिर श्लोक, फिर भावार्थ, फिर अन्वय और फिर पद व्याख्या, इस शैली से लिखा गया।
परंतु इन तीनों पुस्तकों के बाद लिखने की शैली बदल दी गई, अर्थात पहले संबंध, फिर श्लोक और फिर व्याख्या। इस शैली से लिखा गया। इसमें दूसरों की प्रेरणा भी रही। शैली बदलने में भाव यह रहा कि पाठ कुछ कम हो जाए और जल्दी लिखा जाए, जिससे पाठकों को पढ़ने में अधिक समय न लगे और पुस्तक भी जल्दी तैयार होकर साधकों के हाथ पहुंच जाए। इसी शैली से पहले 16वें और 17वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको संवत 2039 में गीता की संपत्ति और श्रद्धा नाम से प्रकाशित किया गया। इसके बाद 18वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको संवत 2039 में गीता का सार नाम से प्रकाशित किया गया। जब 16वें, 17वें और 18वें अध्याय की व्याख्या छप गई, तब किसी ने कहा कि अगर श्लोकों के अर्थ भी दे दिए जाएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि पहले पाठक श्लोक का अर्थ समझ लेगा तो फिर व्याख्या समझने में सुविधा रहेगी। अतः गीता की संपत्ति और श्रद्धा के दूसरे संस्करण संवत 2040 में श्लोकों के अर्थ भी दे दिए गए। श्लोकों के अर्थ देने के साथ साथ पदों की व्याख्या करने का क्रम भी कुछ बदल गया। इसके बाद 10वें और 11वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको गीता की विभूति और विश्वरूप दर्शन नाम से प्रकाशित किया गया। फिर 7वें, 8वें और 9वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई, जिसको गीता की राजविद्या नाम से प्रकाशित किया गया। इसके बाद 6ठे अध्याय की व्याख्या लिखवाई, जो गीता का ध्यान योग नाम से प्रकाशित की गई। अंत में पहले और दूसरे अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको गीता का आरंभ नाम से प्रकाशित किया गया। ये चारों पुस्तकें संवत 2041 में प्रकाशित हुई। इस प्रकार भगवत कृपा से पूरी गीता की टीका अलग अलग कुल 10 खंडों में गीता प्रेस से प्रकाशित हुई। इनको प्रकाशित करने में कार्य में कागज आदि की कई कठिनाइयां आती रहीं। फिर भी सत्संगी भाइयों के उद्योग से इनको प्रकाशित करने का कार्य चलता रहा। लोगों ने भी इन पुस्तकों को उत्साह एवं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया, जिससे कई पुस्तकों के 2-2, 3-3 संस्करण भी निकल गए और टीका को एक जगह बैठकर नहीं लिखवाया गया है और इसको पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक क्रम से भी नहीं लिखवाया गया है। इसलिए इसमें पूर्वापर की दृष्टि से कई विरोध आ सकते हैं, परंतु इससे साधकों को कहीं भी बाधा नहीं लगेगी। कहीं कहीं सिद्धांतों के विवेचन में भी फर्क पड़ा है, परंतु कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये तीनों स्वतंत्रता पूर्वक परमात्म तत्व की प्राप्ति कराने वाले हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। टीका लिखवाते समय साधकों को शीघ्र लाभ कैसे हो, ऐसा भाव रहा है। इस कारण टीका की भाषा, शैली आदि में परिवर्तन होता रहा है। इस टीका में बहुत से श्लोकों का विवेचन दूसरी टीकाओं के विपरीत पड़ता है, परंतु इसका तात्पर्य दूसरी टीकाओं को गलत बताने में किंचित मात्र भी नहीं है। प्रत्युत मेरे को जैसा निर्विवाद रूप से उचित प्रकरण संगत, युक्ति युक्त, संतोषजनक और प्रिय मालूम दिया, वैसा ही विवेचन मैंने किया है। मेरा
किसी के खंडन का और किसी के मंडन का भाव बिल्कुल नहीं रहा। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ बहुत ही गंभीर है। इसका पठन पाठन मनन चिंतन और विचार करने से बड़े ही विचित्र और नए नए भाव स्फुरित होते रहते हैं, जिससे मन बुद्धि चकित होकर तृप्त हो जाते हैं। टीका लिखवाते समय जब इन भावों को लिखवाने का विचार होता है, तब एक ऐसी विचित्र बाढ़ आ जाती है कि कौन कौन से भाव लिखवाऊं और कैसे लिखवाऊं। इस विषय में अपने को बिल्कुल ही अयोग्य पाता। फिर भी मेरे जो साथी हैं, आदरणीय मित्र हैं, उनके आग्रह से कुछ लिखवा देता। वे उन भावों को लिख लेते और संशोधित करके उनको पुस्तक रूप से प्रकाशित करवा देते। फिर कभी उन पुस्तकों को देखने का काम पड़ता तो उनमें कई जगह कमियां मालूम देती और ऐसा मालूम देता कि पूरी बातें नहीं आई हैं, बहुत सी बातें छूट गई हैं। इसलिए उनमें बार बार संशोधन परिवर्धन किया जाता रहा। अतः पाठकों से प्रार्थना है कि वे पहले लिखे गए विषय की अपेक्षा बाद में लिखे गए विषयों को ही महत्व दें और उसी को स्वीकार करें। पूरी गीता की टीका के अलग अलग कई खंड रहने से उनके पुनर्मुद्रण में और उन सब के एक साथ प्राप्त होने में कठिनाई रहती है। ऐसा सोचकर अब पूरी गीता की टीका को एक जिल्द में प्रस्तुत ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया है। ऐसा करने से पहले पूर्व प्रकाशित संपूर्ण टीका को एक बार पुनः देखा है और उसमें आवश्यक संशोधन परिवर्तन और परिवर्धन भी किया है। 13वें और 14वें अध्याय की व्याख्या भी दोबारा लिखवाई गई है। भाषा और शैली को भी लगभग एक समान बनाने की चेष्टा की गई है। कई बातों को अनावश्यक समझ हटा दिया है, कई नई बातें जोड़ दी गई हैं और कई बातों को एक स्थान से हटाकर दूसरे यथोचित स्थान पर दे दिया है। जिन बातों की ज्यादा पुनरुक्तियां हुई हैं, उनको यथासंभव हटा दिया है, पर सर्वथा नहीं। विशेष ध्यान देने योग्य बातों की पुनरुक्तियों को साधकों के लिए उपयोगी समझकर नहीं हटाया है। इस कार्य में बहुत सी भूलें भी हो सकती हैं, जिसके लिए मेरी पाठकों से करबद्ध क्षमा याचना है। साथ ही पाठकों से यह प्रार्थना है कि उनको जो भूलें दिखाई दें, उनको वे सूचित करने की कृपा करें। इससे आगे के संस्करण में उनका सुधार करने में सुविधा रहेगी। गीता से संबंधित कई नए नए विषयों का खोजपूर्ण निबंधों का एक संग्रह अलग से तैयार किया गया है, जिसको गीता दर्पण नाम से प्रकाशित किया गया है। गीता का मनन विचार करने से और गीता की टीका लिखवाने से मुझे बहुत आध्यात्मिक लाभ हुआ है और गीता के विषय का बहुत स्पष्ट बोध भी हुआ है। दूसरे भाई बहन भी यदि इसका मनन करेंगे तो उनको भी आध्यात्मिक लाभ अवश्य होगा। ऐसी मेरी व्यक्तिगत धारणा है। गीता का मनन विचार करने से लाभ होता है, इसमें मुझे कभी किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। कृष्णानुग्रहदायिका सकरुणा गीता समाराधिता कर्म ज्ञान विराग भक्ति रसिका मर्मार्थ संदर्शिका
सोत्कण्ठं किल साधके रनुदिनं पेपीयमाना सदा कल्याणं परदेव तेव दिशति संजीवनी वर्धताम। विनीत स्वामी राम सुखदास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे है संगत जी, पेज नंबर 24 पर आ गए हैं हम। इसमें श्री गणेश जी का चित्र है और लिखा है ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका सहित। इसमें जो एक श्री गणेश जी का भजन है, गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बूफलचारुण भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कालिन्दी पुलिनोदरे किमपि यन्नीलं महो धावति यावन्निरञ्जनमञ्जं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद् बलात् स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जन पुंज मंजू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसका अर्थ है, जो गज के मुख वाले हैं, भूतगण आदि के द्वारा सेवित हैं, कैथ और जामुन के फलों का बड़े सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले हैं, शोक का विनाश करने वाले हैं और भगवती उमा के पुत्र हैं, उन विघ्नेश्वर गणेश जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। योगी लोग ध्यान द्वारा वशीभूत मन से किसी निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखते हैं तो देखते रहें, पर हमारे लिए तो यमुना के तट पर जो कोई नील तेज दौड़ रहा है, वही नेत्रों में चिरकाल तक चकाचौंध पैदा करता रहे। अहो, जब मैं संपूर्ण जगत में स्फुरित होने वाले निरंजन अजन्मा और पुरातन पुरुष का चिंतन करता हूँ, तब मेरे हृदय में अंजन समूह के समान काले वर्ण वाला कोई गोप शिशु बलात् स्फुरित होने लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे पढ़ते हैं। न विद्या येषां श्रीर्ण शरणमपीशन्न च गुणः परित्यक्ता लोकैरपि वृजी न युक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यं ते अपि प्रसृत गुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णं मलं यस्य श्रीकरुणार्णवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समार्यधाम समगद्रकोऽप्यन्विन्द्यं। ये थोड़ा डिफिकल्ट है। याता मुक्ति
मजा मिला दीप्तितः शैलोऽपि पूज्य भवत त श्रीमाधवमाश्रितेष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसका भावार्थ है, जिनके पास न विद्या है, न धन है, न कोई सहारा है, जिनमें न कोई गुण है, न वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागत पालक प्रभु की शरण लेकर संत बन जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, उन विश्व विख्यात गुणों वाले अमलात्मा यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन करुणा सिंधु भगवान की करुणा के लेश मात्र से बालक ध्रुव ने अपनी इष्ट वस्तु को प्राप्त करके श्रेष्ठ पुरुषों के लोक को प्राप्त किया, दरिद्र सुदामा ने लक्ष्मी को प्राप्त किया, अजामिल आदि पापियों ने मुक्ति को प्राप्त किया और गोवर्धन पर्वत भी पूज्य बन गया। उन शरणागत भक्तों को अभीष्ट वस्तु देने वाले शरण्य भगवान माधव का मैं नित्य भजन करता हूँ। जो वसुदेव जी के पुत्र दिव्य रूपधारी कंस एवं चाणूर का नाश करने वाले और देवकी जी के लिए परम आनंद स्वरूप हैं, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण और मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन को तथा सरस्वती और वेद व्यास जी को नमस्कार करके फिर महाभारत का कथन करना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगली बार हम पढ़ेंगे गीता का प्रथम अध्याय। तो आज हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। पेज नंबर 26 पे हैं हम। पेज नंबर 26 से पढ़ेंगे। शुक्राना गुरु जी, हमको आपने गीता का पाठ आज शुरू करवाया बाबा। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करके यहीं पर इस पाठ को विराम देती हूँ। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का ये गीता पाठ गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित है। और थैंक यू संगत जी, आप सबका इसको प्यार से सुनने के लिए। हम सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 5/8/2025 है और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तेरे बेटे की किस्मत चमकने लगी है। अब सिर्फ ये सत्संग सुन। माँ काली की शक्ति तेरे बच्चे के साथ है। अब बुरी नजर फेल होगी। त्रिशक्ति रक्षा कवच ने वो कर दिखाया जो डॉक्टर भी नहीं कर पाए। तेरे बच्चों की राह अब गुरु कृपा ने जिंदगी वापस दे दी। तेरे बच्चों की किस्मत अब चमकेगी। मेरा मेरा बस जय गुरु जी लिख दे। मेरा जय गुरु जी लिख दे। मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। तेरे बच्चों
तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे। ये मैंने कह दिया और अब चिंता छोड़ दे। तेरी बीमारी को जड़ की जड़ जल जाएगी। फिर कहते हैं तेरी बीमारी की जड़ जल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना। फिर कहते हैं तेरे पुराने कर्मों की सजा अब खत्म होगी। ये सत्संग नहीं सुना तो अस्पताल जाने पड़ सकता है। तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, तूने शुक्राना भी नहीं किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बीमारी और बुरा वक्त खत्म होगा, ये सत्संग सुन ले। फिर तेरे घर में अंधेरा घर से अंधेरा जाएगा। त्रिशक्ति ब्लेसिंग सत्संग में है। त्रिशक्ति आई है, तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ, तेरी सारी तकलीफें लेकर जाऊंगा। जिसका इंतजार था वो कल तेरे घर आ रहा है, सारे कष्ट साथ ले जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग करते वक्त कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी, जय संगत जी। आज सितंबर की 3 तारीख है और आज है बुधवार, मेरे गणेश जी महाराज का दिन। और अभी सुबह के 7:02 हुए हैं और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे दात्या, हे मेरे प्रभु, आपका जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। जिस शिद्दत से और जिस प्यार से आप हमें पकड़ पकड़ के सत्संग सुनवाते हैं हमारे भले के लिए, ये एक आप जैसा पिता ही कर सकता है। क्योंकि हम लोग जब देखते हैं कि आप इतनी केयर करते हो तो हम भी थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। पर आई थिंक ये ह्यूमन नेचर ऐसी है। लेकिन प्रभु मैं देखती हूँ आप इतने प्यार से बार बार लिखते हैं। कई बार मुझे शर्म भी आती है, पर इट इज़ नेवर इंटेंशनल। वो सत्संग कभी कभी मेरी नज़र में आते ही नहीं हैं जो मेरे से मिस होते हैं। मैं अभी कल ही देख रही थी, ब्राउज़ कर रही थी और मैंने देखा कि पता नहीं उसमें से कितने सत्संग मैंने मिस किए हुए हैं। और मुझे बुरा भी लग रहा था उसमें। आपने कई सत्संग में तो साफ लिखा हुआ था कि अभी देख, सारे काम छोड़ के अभी इसको देख। सो मेरे को लगता है कि आप in spite of giving warnings, it was very obvious कि आप फिर भी आपका मन नहीं करता कि कोई संकट हमारे पे आए, आप उसको फिर खुद ही संभाल लेते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है, पर इसको वी शुड नॉट टेक फॉर ग्रांटेड। और मैंने इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं किया प्रभु, बल्कि मेरे को बुरा ही लगा कि इतने सत्संग मेरे से कैसे मिस हुए। असल में होता क्या है, जब मैं एक सत्संग सुन रही होती हूँ आपका, उसी टाइम दूसरा सत्संग आ जाता है, उसमें भी यही इमरजेंसी डिक्लेयर की होती है कि अभी सुनो। तो बस फिर एक ही चैनल के वो सारे सत्संग शुरू हो जाते हैं, फिर मैं उनको पढ़ती रह जाती हूँ। तो दूसरे चैनल के फिर मुझे लगता है इसी जल्दी में वो रह जाते हैं। सो उसके लिए मैं बहुत आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ मेरे मालिक। आपकी सिंसेरिटी देख के मेरे को तो लगता है वी डोंट डिज़र्व अ फादर लाइक यू। इतना आप मन से, मेरी अंतरात्मा से मैं ये बातें कह रही हूँ प्रभु की। बहुत बुरा लगता है कि जब आप इतने सिंसियरली सब कुछ करते हैं और हम आपके आई थिंक आपके एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से नहीं, उस जगह पे नहीं पहुंचते। उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ मेरे मालिका। एंड एट द सेम टाइम आपका तय दिल से, अंतरात्मा से मैं आपका शुक्राना 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 करती हूँ
कि आपने कितना कुछ संभाल रखा है, कितना कुछ संभाल रखा है, और एक आदमी का नहीं। हम जैसे कितने ही अब तो इतने तादाद में हो गए हैं बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक। आप सबको संभालते हैं, विच इज़ रियली क्रेडिटेबल। उनके लिए शब्द ही मेरे पास नहीं है। और मैं कभी कभी सोचती हूँ यदि हम आपसे नहीं मिले होते, आपसे नहीं जुड़े होते महाराज, तो पता नहीं क्या हालत होनी थी। आप देख रहे हैं ना, इसीलिए मेरे ख्याल से जो भी ये प्रकृति वगैरह इतना कहर छोड़ रही है, वो इसी करके है क्योंकि इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया है कि आजकल रिश्तेदारी तो रही ही नहीं। रिश्ता किस बात का रिश्ता, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। और उसके लिए इतना आदमी नीचे गिरने को तैयार है कि दूसरे की पूरी फैमिली ख़त्म करने को तैयार है। ऐसे लोगों को तो वाकई इनके ऊपर तो कहर टूटना ही चाहिए। और इनकी कोई ऐसी मजबूरी भी नहीं है, दे आर फ्रॉम वेल ऑफ फैमिलीज। कोई गरीब ऐसे करे तो फिर भी इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। अच्छे अच्छे घरों के लोग प्रॉपर्टी के पीछे, पैसों के पीछे, कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन के पीछे ऐसे लगे हुए हैं कि वो उनको दिखाई ही नहीं देता आंखों के आगे दूसरों की, ना फैमिली दिखाई देती है, ना फीलिंग्स दिखाई देती हैं। ये फैमिली सिस्टम तो इन लोगों ने ख़त्म ही कर दिया। पता नहीं आगे क्या होने वाला है मेरे मालिक। बट आई थिंक वी आर द लकी लॉट, वी आर रियली ब्लेस्ड कि आपने इतने अच्छे टाइम हमारा हाथ पकड़ा और हमें सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, आपका जितना शुक्राना करें कम है। और अभी भी मैं एक सत्संग पढ़ रही थी, फिर मैंने सोचा कि एक सत्संग को तो कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाता है ख़त्म होने में। तो मेरा इसीलिए फिर क्या होता है, मॉर्निंग का सत्संग ना लेट हो जाता है। मैं सुनती रहती हूँ क्योंकि सत्संग में ये भी कहते हैं बीच में नहीं छोड़ना। पर अभी मैं बीच में छोड़ के मैंने कहा नहीं, पहले मैं सत्संग कर लूँ, फिर वही 8-9 बज जाएंगे, तो दैट्स नॉट फेयर। सो ये कहते हुए और आपको एक और नए दिन के लिए धन्यवाद, शुक्राना करते हुए मेरे मालिका, मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल का भी संध्या का अमृत वेला ऐसे ही छूट गया मेरा, बट नॉनदलेस आप हमेशा मेरे मन में होते हैं। मेरा सच पूछिए तो मेरा दिन आपके इर्द गिर्द ही ख़त्म होता है, उसी में मैं लगी रहती हूँ। सो बाकी चीज़ों के लिए मैं आपसे तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ महाराज। ये कहते हुए मैं यहाँ पे ही अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और आपसे फिर बात करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे मालिका, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मैं अपना प्रातः काल का सत्संग आज आज 3 सितंबर सुबह के 6:07 हुए हैं। मैं अपना प्रातःकालीन का सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पर। आपका कोटि कोटि शुक्राना है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु मंत्र के साथ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। सबसे पहले आज गुरु जी ने जो मुझे सबसे बड़ी दात अमृत वेला की दी, उसके लिए गुरु जी आपका बहुत 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 कोटि कोटि हृदय से आपका शुक्राना है। नूरी आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है जो आपने आज
मुझे दाद बख्शी है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। गुरुजी, आज की एक नई सुबह देखने के लिए, सुबह की चिड़ियों की चहचहाट सुनने के लिए, एक अच्छी खूबसूरत सी सुबह देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है। सुबह उठ के मैंने प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मन से, मेरी वाणी से सारा दिन कभी किसी का बुरा ना मेरे मन में आए, ना है मैं किसी को बुरा बोल पाऊँ, मेरी वाणी से किसी के लिए बुरा शब्द निकले। गुरुजी, मैं दात आप मुझे बख्शिए कि हम लोग जाने अनजाने कभी ना कभी हमारे मन में कभी ना कभी किसी के लिए कभी बुरे भाव भी नहीं आने चाहिए। गुरुजी, निंदा चुगली से बचाइए। गुरुजी, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है कि हम में से ये जो बुरी आदतें हैं उन सबको आप दूर करिए। और गुरुजी, एक अच्छे दिन की शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका। कल का दिन भी बहुत अच्छा बीता। कल मेरी डॉटर एंड उसके इन लॉज आए हुए थे, बहुत अच्छा टाइम बीता, हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया मिलके। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आज का दिन भी सारा बहुत अच्छे से बीते, आपके आगे अरदास है गुरुजी। बहुत बहुत आपका शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सारे परिवार में, सारे बच्चों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। परिवार के सारे बच्चों को हेल्थ ब्लेस करिए, अपनी संगत बना के रखिए, लोगों की बुरी नज़रों से बचा के रखिए गुरु जी। उनको चढ़ती कला से रखिए गुरु जी। सब बच्चों को, सारे परिवार को, मम्मी को, भाई को, भतीजे, अंकल को, सारे घर परिवार में सबको हेल्थ ब्लेस करिए, तंदुरुस्ती बख्शिए गुरु जी। आपके आगे ये हाथ जोड़ के विनती है, सारे संगत परिवार में, बहुत प्यारा सा परिवार आपने दिया गुरु जी। सारे घर संगत परिवार के बीच में, सारे परिवारों में सुख शांति से अपने परिवारों में ज़िंदगी बिताएं। घर में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहती हैं, वो सब दूर करिए गुरु जी। सबकी लाइफ में सब ऐसे आगे बढ़ते चले इन मुसीबतों को। आप जब आप हैं हमारी ज़िंदगी में तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी बहुत छोटी लगती है गुरु जी। आप सब समस्याओं का समाधान करते चलिए गुरु जी। जिसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है सबको ठीक करते चलिए गुरु जी। सब बच्चे अपने परिवार में अपने सब मिलजुल कर खुशी खुशी अपना ज़िंदगी जिए गुरु जी। सबको हेल्थ ब्लेस करिए, सुख शांति बख्शिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु ओम नमः जी, शिवाय। शुक्राना। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी रश्मि बैंगलोर से गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। सौम्या आंटी और विपिन अंकल का ढेरों शुक्राना और लख लख धन्यवाद है उनका। लाख लाख हजारों धन्यवाद, करोड़ों धन्यवाद है उन्हें। क्योंकि बस यही एक सीढ़ी दिखती है जब आप खुशी में या परेशानी में गुरु जी से बात करना चाहते हो तो फिर और कुछ नहीं दिखता, बस भैया का चैनल ही दिखता। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक सत्संग था, नंबर तो मैं भूल गई, जिसमें शालिनी आंटी का भी सत्संग था। वो मेरा आधा अधूरा सुना हुआ था, जिसको मैं आज अभी सुन रही थी। वो सुन रही थी प्रभु, उसमें शालिनी आंटी भी कह रही थी उनकी और भी परेशानियां थी, और पर उन्होंने एक बात कही बच्चों के ऊपर। आज मैं आपसे सामने भी इसी टॉपिक को मिलने आई हूँ, इसी टॉपिक के लिए बात करना है मुझे। गुरु पर मेरे बच्चे ना बहुत तेज़ है, ये आपको भी पता है, पर आज की डेट में ना बच्चे माँ बाप का सुनते नहीं है और स्कूल में टीचर्स का नहीं सुनते। ये मैं जानती हूँ। टीचर्स अपना काम कर रही हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। माँ बाप घर से अलग काम कर रहे होते हैं, उनके ऊपर अलग प्रेशर होता है।
आजकल के डेट में पिता ऑफिस काम करते हैं और फिर उनको बच्चों से कोई मतलब नहीं होता। बच्चे उन्हें बस तैयार खेलने के लिए चाहिए, गले लगाने के लिए चाहिए, लेकिन माँ के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। कल को यही बच्चे अगर अच्छा ना करे एग्जाम में, तो टीचर जो सुनाएगी, और पीटीएम में जाके ना पिता का काम और कोई कुछ नहीं रहता, वो कभी नहीं मानेंगे कि इसमें गलती बच्चे की है या उनकी खुद की है। उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया बच्चों के ढील, वो नहीं मानेंगे। वो डाल देंगे सारी जिम्मेदारी, सारा ब्लेम उस लेडी पे जो बगल में बैठी होगी, बच्चे की माँ। आपको लगता है प्रभु जी कोई भी माएँ ऐसा चाहेंगी? उनकी तो पूरी जिंदगी यही होती है कि घर में खाना वाना बनाना है, बच्चों को देखना है। क्या कोई कर सकता है? आजकल के बच्चों को बोलो समय पे खाओ, समय पे सो, समय पे उठो, समय पे पढ़ाई करो, तो उन्हें लगता है कि ना माँ बस चिल्लाती। मुझे पता है गुरुपा, आपने भी मुझे मैसेज दिया था कि घर पे मैं विराजमान हूँ, चिल्लाया मत कर। और ये वो समय था जब मैंने गणपति बिठा रखी थी। इस बार गणपति बिठाने में मेरा मन खुश नहीं हुआ प्रभु। वैसा पूजा पाठ, वैसा सेवा करने की कोशिश बहुत की हूँ मैं, पर मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। तो क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। पहले तो मैं पैर पकड़ के क्षमा चाहती हूँ। गणपति पूजा में जो भी त्रुटि रह गई है मुझसे, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे घर रिद्धि सिद्धि के साथ गणपति का वास हो, क्योंकि कार्य सफल नहीं होंगे फिर घर में। मैं हमारे तो वैसे ही ग्रह नक्षत्र सब बिगड़े ही रहते हैं, तो कृपा करें गुरुपा, कृपा करें। संसार की सारी देवी देवताएं कृपा करें। मेरे सारे पूर्वज जिनको मैंने अगर कोई भी तरीके से परेशान किया, तो मुझे क्षमा कर दें और मुझ पर कृपा बरसाएं। खांसी ठीक नहीं हो रही थी मेरी, हालांकि सभी संगतों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। पाठ की सेवा भी मुझे बख्शी है, उनका भी शुक्राना है प्रभु। मेरे बच्चे संगत जी माफ करिएगा, कोशिश करूंगी कि मैं ना ये नॉइस हटा सकूं। और बस गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अपने आप को समझें, थोड़ा धैर्यवान हो, थोड़ा पेशेंस हो। इधर उधर फेंक दिया सामान और इधर उधर चले गए, बात मानना नहीं है, अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रखें। क्या करूं मैं? ऐसे देखा भी नहीं जाता। अपने ही बच्चों की जिंदगी उनकी खुद की गलतियों की वजह से खराब कर रहे हो, ऐसा देखूं बैठे। गुरुपा, मेरे कुछ पैसे बचे हुए हैं, पता नहीं कहाँ से आएंगे। क्या करूं मैं? कहाँ से मैंने बच्चों को पढ़ाया। 22 तारीख को मेरा एक क्लाइंट का पैसा, उनका 1 महीना हो गया। आज 3 सितंबर है, लेकिन आज तक नहीं मिला है। मैं कांटेक्ट करती हूँ तो वो कहते हैं उनके तरफ से सेटल हो गया है, मिल जाएगा। आजकल के ज़माने में ये छोटे छोटे पैसे कहाँ रुकते हैं। लोगों का हजारों का बिजनेस पेटीएम और अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर फटाफट होता है, सेकंड्स में काम होते हैं।
मेरे इतने दिन क्यों लग जाते हैं गुरु पर? कहीं ना कहीं गुरु जी बता ही रहे कि मुझसे तो प्रभु जी वैसे ही नाराज हैं। क्या करूं मैं ना? ये सब भी आप ही देखो प्रभु, मुझे नहीं मालूम। नहीं मिल रहे हैं पैसे, क्या मेरे लिए ये कोई सजा है या क्या है? नहीं समझ आ रहा मुझे। अनंतम शुक्राना गुरु पर, बच्चों को समझाओ बस। शुक्राना।